देश में जो मंत्रालयों का वितरण किया गया, दरअसल वे मंत्रालय उन्हीं लोगों को दिए गए जो मंत्रालय पहले उन पर मौजूद थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दरअसल उन विभागों की फाइल दूसरे यदि लोगों पर जाते तो वह फाइल खुल जाती और पिछले 10 सालों में जो घटनाएं हुई, जो घोटाले हुए, उनका पता लग जाता। यही कारण है कि तमाम एक एक सांसद को 2-2, 3-3 विभाग दिए गए, लेकिन एनडीए के साथ में जो घटक दल थे उनके साथ कितना बड़ा घोटाला किया गया, यानी उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया गया। ऐसे में वे नाराज भी दिखते हैं, लेकिन वहीं पर उन्हें मुख्यमंत्री पद की दुआई देकर रोक देते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। जहां एक तरफ एक मंत्री साहनी ने कल रेलवे मंत्रालय पर कहा था, वहीं पर केसी त्यागी ने आज यह कहकर के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है कि दरअसल अग्निवीर के ऊपर और यूसीसी के ऊपर आम सहमति बननी चाहिए और हम चाहते हैं कि अग्निवीर योजना पूरी तरह से खत्म हो। यही हाल टीडीपी का है और ऐसे में शिंदे ने भी अपनी दूरी बना ली है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब सियासी लकीर बहुत बड़ी खींचने वाली है। अब यह समझ लीजिएगा कि 24 तारीख को जो बड़ा आपके सामने लोकसभा की कार्यवाही होगी, उस लोकसभा की कार्यवाही में अब क्या होने वाला है, क्या आने वाले समय में यह सरकार गिर जाएगी और ऐसे में विपक्ष भी अब की बार मजबूत तरीके से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब की बार जहां नेट घोटाले को लेकर के और उसके साथ ही कोयला घोटाला और 5G घोटाला भी अब खुलने वाले हैं। यानी घोटालों की जो 10 साल में बड़े घोटाले हुए और प्रधानमंत्री ने यह कह करके अपना फिंड छुटा लिया कि दरअसल हम तो ईमानदार हैं, हमारे दामन पर दाग ही नहीं है। अब ये तमाम दाग दिखाई देने भी लगेंगे और ये वॉशिंग मशीन में छूटने वाले भी नहीं है। यानी एक ऐसी पहली सरकार जो अभी से विवादों के घेरे में आने लगी है और ऐसे में विपक्ष की मजबूत तरीके से मौजूदगी, जनता ने यह संदेश दे दिया है कि 10 सालों तक विपक्ष था ही नहीं, लेकिन 10 सालों के बाद में जब विपक्ष आया तो भारतीय जनता पार्टी को पसीना आ गया। ऐसे में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में छुट्टी मनाने के लिए गए हुए हों, लेकिन इटली की छुट्टी के बाद में जो उनकी दुर्गति होने वाली है यह सबके सामने अब दिखाई देने लगी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सामने अब कोई विकल्प नहीं है और ऐसे में एनडीए गठबंधन के घटक दल अब उग्र हो चुके हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता तो बना ली है, लेकिन कांटों का ताज और कांटों का सिंहासन बना लिया है। अभी तक जो भी पद दिए गए वे तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिए गए हैं। एनडीए के घटक दलों को पंचायती राज मंत्री या फिर पशुपालन मंत्री जैसे पद दिए गए हैं, जिसके ऊपर काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। ऐसे में टीडीपी भी यह इंतजार कर रहा है कब नीतीश कुमार पलटी मारे और कब हम उनके पाले में जाकर खड़े हो जाएं। यह 24 तारीख आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा सबक हो सकती है, यह तो आने वाले समय में ही बताएगा। जहां एक तरफ विपक्ष ने तैयारी कर ली है अग्निवीर योजना पर घेरने की, नीट परीक्षा के घोटाले पर घेरने की, 5G स्टेपम जो खरीदे गए उनकी उस घोटाले की, और उसके साथ ही कोयला घोटाले की जो अडानी और अंबानी को दिए गए, अडानी को दिए गए, जोर जबरदस्ती से दिए गए, और जिस तरह से मीडिया को ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन दिए गए, इतने विज्ञापन दिए गए कि उसमें नौकरी मिल सकती थी। स्किल इंडिया में जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, स्किल इंडिया डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वह एक झुंझुना था। ये तमाम बातें अब सामने आने लगी है। यानी भारतीय जनता पार्टी इस तरह से गिर जाएगी यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब यह बात पूरी तरह से सामने आ गई है और भारतीय जनता पार्टी इस पर गिरी हुई दिखाई देती है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर के डब्बा बंद लेकर निकलने वाली है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए। न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।